ओवरव्यू। शारिंगन के यूजर के आंखों को मैनिफेस्ट होने के लिए कुछ कंडीशंस मीट होना जरूरी होता है, पर ब्याकुगान यूजर के जन्म से ही प्रेजेंट होता है। ब्याकुगान के साथ इंडिविजुअल टिपिकली आइडेंटिफाई होते हैं। उनकी आंखों से उनके आंख वाइट होते हैं और कोई भी डिस्टिंग्विशेबल प्यूपिल नहीं होते। जब यूजर अपना ब्याकुगान एक्टिवेट करते हैं, उनके पीपल्स डिस्टिंक्ट हो जाते हैं और आंखों के चारों तरफ के वेन्स इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो से दिखने लगते हैं। कुछ यूजर्स के ब्याकुगान में अटिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हिमावारी उजुमाकी अपने माँ की तरफ से युगा क्लैन की डिसेंडेंट, उसके नॉर्मल ब्लू आईज होते हैं, पर ब्याकुगान को यूज करते हुए वो पूरी तरह से वाइट हो जाते हैं। इताची शिंडेन में मुकाई कोहिनाता की फैमिली उसके जन्म से कुछ जनरेशंस पहले ही स्प्लिट हो गए थे, ये कहते हुए कि उनका ब्लड लाइन ब्याकुगान पोजेस करने के लिए कमजोर है। मुकाई के पास ब्याकुगान होता है, पर सिर्फ लेफ्ट आई में, और सिर्फ ब्याकुगान को यूज करते हुए उसका आई वाइट हो जाता है। मोमोशिकी ओसुसुकी का ब्याकुगान अदर यूजर्स की तरह ही था, पर किनशिकी ओसुसुकी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके आईज गोल्डन हो जाते हैं। उराशिकी ओसुसुकी का ब्याकुगान भी अदर ब्याकुगान यूजर की तरह था, पर वो गोल्डन हो जाता है जब वो कलेक्टेड चाक्रा को अपने आंखों के साथ कंज्यूम कर लेता है तब। इशिकी ओसुसुकी के पास सिर्फ एक ब्याकुगान था, उसके लेफ्ट आई में, उसके राइट आई में दूसरा डोजुत्सु था। ब्याकुगान की एबिलिटीज इसे काफी प्रतिष्ठित रखती है। क्लाउड विलेज ने कई बार कोशिश की है ब्याकुगान को हासिल करके उसके बारे में जानने की, जिसे युगा अफेयर्स भी कहा गया। किरिगाकुरे का आओ एक ब्याकुगान हासिल कर लेता है युगा मेंबर को मारकर, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो उसमें सील तक लगा देता है। दूसरे इम्प्लांटेड डोजुत्सु से अलग आओ अपने ब्याकुगान को अपने विल पर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकता था। जब डांजो शिमुरा को आओ के ब्याकुगान के बारे में पता चलता है, वो उसे एक्वायर और डिस्ट्रॉय करने का प्लान करने लगता है। ब्याकुगान को एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए युगा क्लैन अपने ज्यादातर मेंबर्स पर कर्स सील लगाने लगे, और कर्स सील से ब्रांडेड मेंबर के मरने के बाद उनका ब्याकुगान डिस्ट्रॉय हो जाता है। एनिमे में ये दिखाया गया है कि सिर्फ ब्याकुगान प्रोसेस करने से ही कोई उसकी पावर्स यूज नहीं कर सकता, भले उसके जन्म से ही वो उसके पास हो। उन्हें एक इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ती है ब्याकुगान के पावर को एक्टिवेट करने के लिए, जो हर यूजर नहीं कर पाता। एनिमे में ये भी दिखाया गया है कि ब्याकुगान ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है जब यूजर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है, बिना किसी ट्रेनिंग के। एक बार जब यूजर ब्याकुगान यूज करना सीख जाता है, उन्हें उसका एक्सेसिव यूज अवॉइड करना पड़ता है, वरना फिर वो इसे ज्यादा देर तक एक्टिवेट नहीं रख पाएंगे बिना प्रॉपर रेस्ट के। एबिलिटीज। जिनके पास ब्याकुगान होता है उनके पास 360 विजन होता है, पर उनके नेक के पीछे थोरैकिक वर्टिब्रा के ऊपर ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्याकुगान का विजन किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू देख सकता है, जैसे कि वॉल्स, अंडरग्राउंड और किसी भी ह्यूमन बॉडी को एग्जामिन कर सकता है। कुछ बैरियर्स ब्याकुगान के साइट को ब्लॉक कर सकते हैं, जैसे स्मोक स्क्रीन जिसमें मिनरल डस्ट मिला हुआ हो। यूजर अपने विजन को कहीं भी और किसी पर भी फोकस कर सकते हैं जो ब्याकुगान के रेंज में हो, जिससे यूजर दूर तक मॉनिटर कर सकता है या एक वास्ट एरिया को सर्वे कर सकता है और लोकेशन पिन पॉइंट कर सकता है उस एरिया के अंदर। ब्याकुगान का एग्जैक्ट रेंज यूजर के अकॉर्डिंग वेरी करता है, पर ये ट्रेनिंग के साथ इम्प्रूव हो सकता है। पार्ट 1 में नेजी युगा के ब्याकुगान का रेंज 50 मीटर्स था, पर पार्ट 2 में वो 800 मीटर्स तक देख सकता था। ब्याकुगान चाक्रा को ग्रेटर डिग्री तक देख सकता है शारिंगन के मुकाबले, जिससे यूजर क्लोन और ओरिजिनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किसी के चाक्रा सिग्नेचर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके चाक्रा को देखने की एबिलिटी इतनी एक्यूट है कि ये टारगेट के चाक्रा पाथवे सिस्टम तक को दिखा सकती है 361 तेनकेत्सु के साथ। युगा ने इसका फायदा उठाने के लिए जेंटल फेस्ड स्टाइल ऑफ कॉम्बैट बनाया, जिसमें यूजर अपोनेंट के तेनकेत्सु पर अटैक करके उसके चाक्रा को सील कर देते हैं या फिर उसे फोर्सफुली और ओपन कर देते हैं। बुक ऑफ डार्क नाइट में मुकाई जेंटल फीस्ट का यूज करके अपोनेंट के चाक्रा बेस्ड जुत्सु को स्प्लिट कर देता है। ब्याकुगान का चाक्रा को देख पाने की वजह से यूजर ये देख सकता है कि अपोनेंट कोई गेंजुत्सु परफॉर्म कर रहा है या नहीं। इसीलिए आओ अपने ब्याकुगान को क्रेडिट देता है, जिससे उसने फोर्थ मिजुकागे पर लगे गेंजुत्सु को एक्सपोज किया। शारिंगन की तरह ब्याकुगान अपने यूजर को गेंजुत्सु के अगेंस्ट कोई डिफेंस नहीं देता है।
बुक ऑफ डार्क नाइट में गेंजुत्सु की वजह से ही मुकाई कोहिनाता पकड़ा गया ब्याकुगान के होते हुए भी। ब्याकुगान यूजर के गेंजुत्सु इफेक्टिवनेस को और इंक्रीज कर देता है। कागुया ओसुसुकी ने अपने ब्याकुगान की मदद से इन्फिनिट सुकुयोमी में पूरे नेशन को पकड़ लिया था। मोमोशिकी बताता है कि उसका ब्याकुगान दूसरों का फेट पढ़ सकता है, पर वो अपना फेट नहीं पढ़ सकता। एनिमे के एपिसोड्स में ब्याकुगान के वैरायटी ऑफ मिसलेनियस एबिलिटीज को भी दिखाया गया है। ये टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है उसके बॉडी हीट से। ये किसी के चाक्रा डेवलपमेंट को डिटरमाइन कर सकता है। कागुया का ब्याकुगान उसे अलाउ करता था टारगेट के माइंड में देखने का, उनके थॉट्स और फीलिंग्स को डिटरमाइन करने में, और वो टारगेट के मेमोरीज को भी देख सकती थी। उसकी ये एबिलिटी हामुरा ओसुसुकी से ज्यादा थी। उसका ब्याकुगान कागुया के ब्याकुगान को रिपेल नहीं कर सकता था। कागुया अपने ब्याकुगान से चाक्रा पल्स एमिट कर सकती थी टारगेट को सबड्यू करने के लिए। इसकी मदद से यूजर अपोनेंट के टैक्टिक्स को एनालाइज कर सकता है, एक प्रिडिक्टिव एबिलिटी की तरह। एवोल्यूशन: जब एक ओसुसुकी में युगा का ब्याकुगान इम्प्लांट किया जाता है, इन दो क्लैन के चाक्रा कॉम्बिनेशन से टेंसेगान बनता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ दिनों में पूरा होता है और कंप्लीट होने के बाद ये यूजर को कुछ नए स्किल्स ग्रांट करता है, जैसे टेंसेगान चाक्रा मोड और ट्रूथ सीकिंग ऑप्स। टेंसेगान अपना पावर लूज कर सकता है और वापस ब्याकुगान में बदल सकता है जब यूजर बैटल में वीक हो जाता है। एनिमे में उराशिकी ओसुसुकी अपने आंखों को आगे पीछे कर सकता था ब्याकुगान और रिनेगान में। तो दोस्तों, ये थी हिस्ट्री ब्याकुगान की। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।